तो सुप्रीम लॉर्ड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने वहां पर देखा था मुई ने उस प्रीट मोन्यूमेंट को आसानी से अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद उसने वहीं पर उस आदमी को भी मार दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं 5 एलिमेंट के माउंटेन के आदमी को, जो कि वहां पर पांचों के पांचों सेट के आदमियों के साथ अकेला ही लड़ रहा होता है और कहता है कि तुम लोग सब यहाँ पर मारे जाओगे, चिंता मत करो, तुम्हारे डिसेबल भी पहले ही मारे जा चुके होंगे। जिसके जवाब में वहां पर पहला सेट का आदमी कहता है, हजारों सालों से हम तुम्हारे लिए रेसिस्टेंट कर रहे थे, तुम हमारे सबसे अच्छे डिसेबल अपने लिए हमेशा ही ले जा जाते हो। जिसके बाद वो अपने रूट तक भूल जाता है, वो एक किलिंग मशीन बन जाते हैं। दूसरा आदमी भी कहता है, बेशक हमारा वुडन सेक्टर बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन जितने भी हमारे डिसेबल्स हमारे पास है उस सभी के सभी उनके पास अपने एथिक्स और मोरल है, लेकिन जब भी वो तुम्हारे सेक्ट में जाते हैं और तुम हमारे जीनियस को चुरा लेते हो, वो सब कुछ भूल जाते हैं, सारे मॉरल्स भूल जाते हैं, वो सिर्फ इंसानों को मारने वाले दरिंदे बन जाते हैं। जिनका जवाब देते हुए आदमी कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता ये कल्टीवेशन की दुनिया है, ये ताकत से चलती है ना कि जज्बातों से। जो जितना ज्यादा ताकतवर लोग उसके पीछे उतना ज्यादा भागेंगे। और उसकी बात काटते हुए फैट सेट के लीडर कहते हैं, बातें बहुत हो चुकी है, अब इन लोगों के साथ फाइट करते हैं, अब हम और ज्यादा नहीं सह सकते हैं। जिस पर वो 5 एलिमेंट सेट का आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पांचों सेट के डिसेबल्स अभी तक जिंदा बच चुके होंगे? तुम्हें क्या लगा तुम अलायंस बना लोगे तो तुम उनका कंपैरिजन कर सकते हो बोक्सिंग डोंगटियान से? मुझे अफसोस है कि अब तक तो कब के मारे जा चुके होंगे उसी फैंगुन कॉन्टिनेंट में। और वो हंसते हुए कहने लगता है, और जब अब यहाँ पर बोक्सिंग डोंगटियान आएगा तुम सब जितने भी तुम सेक्ट वाले हो, तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा। जिसके बाद वहां पर आसमान से एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके बाद फॉर्मेशन से बाहर निकलता है हेवनली मॉन्यूमेंट। उस मॉन्यूमेंट को देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और वो तो हंसते हुए कहने लगता है, 5 एलिमेंट का पर्सन, अब देखो तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, अब तुम मारे जाओगे, तुम सब यहाँ पर वाइप आउट हो जाओगे। घबराते हुए 5 सेक्ट के लीडर्स भी कहने लगते हैं, क्या अभी हमारा अंत है? क्या स्वर्ग भी चाहता है कि हमें खत्म हो जाना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन तभी वहां पर मोइन की आवाज आती है, तुमने सही कहा, लेकिन वो सारे के सारे ट्रैश थे, वो तीनों मेरे हाथों मारे गए। और मोइन उस हेवनली मॉन्यूमेंट के ऊपर खड़ा हो जाता है और मोइन को वहां पर देखकर उस आदमी के भी तोते उड़ जाते हैं। तभी 5 एलिमेंट माउंटेन का पर्सन घबराते हुए मुयुन से कहने लगता है, तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकते हो मुयुन? तुम मरे कैसे नहीं? मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। वहां पर मुयुन को देखकर 5 साइड के सभी लीडर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी उन सभी के डिसाइबल्स भी वहां पर आ जाते हैं और उन सभी को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके टैलेंटेड डिसाइबल जो जिंदा बच गए थे। जिसके बाद उनमें से सभी डिसाइबल वहां पर अपने पवेलियन मास्टर का आदर करते हुए उन्हें सब चीज बताने लगते हैं, किस तरह से मुई ने 5 एलिमेंट माउंटेन के तीनों जीनियस को आसानी से मार दिया और उसके बाद सभी के सभी फोर्सेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है 5 एलिमेंट माउंटेन की, जो कि अंदर आई थी। और ये बात सुनने के बाद वहां पर हर कोई हैरान होते हैं और उस पर्सन के तो तोते उड़ चुके होते हैं। जिसके बाद मॉन्यूमेंट को मुइन अपने प्री ट्रेनिंग में रखने के बाद कहने लगता है, तुम्हारे सारे ट्रेजर मैंने ले लिए और तुम्हारे सारे डिसेबल भी मैंने मार दिए, तो जो उखाड़ना चाहता है तो उखाड़ ले। और ये देखने के बाद वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, डोंगटियान। तभी हम वहां पर देखते हैं फाइट सेट की लीडर को, जो कि वहां पर वो बूफेंग से पूछती है कि बूफेंग तुम्हारा ब्रदर कहाँ है? तभी वहां पर मुइन आता है और उसे माफी मांगते हुए कहने लगता है, सीनियर ब्रदर हो को बोसिंग यूमिंग के द्वारा मार दिया गया है और प्लीज आप मुझे माफ कर दे। और ये बात सुनने के बाद तो वो इस बात पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अपना दूसरा बेटा भी खो दिया है और वहां पर रोने लगते हैं। तभी बूफेंग उनके पास जाते हुए कहने लगती है, फादर, हालांकि अब भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुइन ने बूशिंग यूमिन को मारकर भाई का बदला ले लिया है। और ये बात सुनने के बाद तो फायर सेट के लीडर थोड़े से खुश हो जाते हैं, लेकिन उस 5 एलिमेंट माउंटेन के एल्डर को तो पसीने छूट जाते हैं ये बात सुनने के बाद। और वो कहने लगता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस बात पर यकीन कैसे करूं? मेरे सारे के सारे जीनियस तुम्हारे हाथों कैसे मर सकते हैं? 5 एलिमेंट सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी फायर सेट के पवेलियन मास्टर उसकी बात काटते हुए कहते हैं, तुम्हारे 5 एलिमेंट हेवनली माउंटेन के दिन अब भर चुके हैं, तुम्हें पहली बार इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, तुम्हारे सारे जीनियस को मार दिया चुका है और बूसिंग जी अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और उसके बाद बूसिंग जी पर वहां पर हमला कर देते हैं। और ये देखने के बाद वहां पर बाकी एल्डर्स भी यानी कि पवेलियन मास्टर भी वहां पर उस एल्डर पर हमला करने लग जाते हैं। और हम वहां पर देख पाते हैं कि वो दोनों कितने ज्यादा गुस्से में थे और वो सब के सब वहां पर उस पर हमला करने लगते हैं। वो एल्डर तो अपना बचाव तक नहीं कर पा रहा होता है, बचाव तो छोड़ो, वो तो उनके हमले से भी नहीं बच पा रहा होता है, क्योंकि वो सब उस पर अपने पूरे ताकत से हमला कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सभी ये चीज को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कती है
और सभी लोग सोचने लगते हैं क्या हुआ, लेकिन तभी टेलीपोर्टेशन एयर एक्टिवेट हो जाती है और वो मोइन को अपनी तरफ खींचने लगती है। और ये चीज देखने के बाद वहाँ पर हर कोई हैरान होते हैं और कहते हैं कि टेलीपोर्टेशन एयर इस वक्त कैसे एक्टिवेट हो सकती है। तभी मोइन वहां से टेलीपोर्ट होने लगता है, लेकिन उसी वक्त वो एल्डर इस चीज का फायदा उठाकर मोइन की तरफ अपनी पूरी ताकत से हमला करते हुए कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, चाहे मुझे आज मरना ही क्यों ना पड़े। और तभी वो अपनी पूरी ताकत से मोइन पर हमला करता है, लेकिन तभी वहीं पर वो नाइन टेल स्प्लिट फॉक्स आ जाती है जो कि मोइन की जान बचा देती है। और उसको वहां पर देखने के बाद वो एल्डर कहने लगता है तुम कौन हो और तुम इसकी जान क्यों बचा रही हो। जिस पर नाइन टेल फॉक्स कहने लगती है ये मेरा पति है और तुम्हें क्या लगता है एक पत्नी अपने पति को मरते हुए देख सकती है। जिसके बाद वो मून की तरफ मुड़कर मून से कहती है तुमने एक बारी मेरी जान बचाई थी, उसका बदला मैंने अभी चुका दिया है, अब हमारा हिसाब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब तुम अपना काम करो और मैं अपना काम, क्योंकि मैंने तुम्हारा फेवर वापस लौटा दिया है। जिस पर मून कहता है वैसे भी पति पर कैसा फेवर या पत्नी पर कैसा फेवर, चलो ठीक है, जब तुमने मेरा फेवर लुटा दिया है तो मैं अब तुम्हें तुम्हारा फेवर लुटाता हूँ। और इस बारी मून अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है इस बारी मैं सबका फेवर लौटा दूंगा। और हम देखते हैं मुइन को जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और कहता है ठीक है, इस बारी मैं विंड और फायर टर्बुलेंस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहूंगा। जिसके बाद उससे कहता है वैसे भी पति पत्नी में कैसा फेवर। और वो नाइन टेल फॉक्स भी उस एल्डर से फाइट करने के लिए आगे चली जाती है और मुइन यहाँ पर आसानी से प्रैक्टिस के लिए चला जाता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जिसके बाद हम मुइन की ताकत को बढ़ते हुए देख पाते हैं और हम यूनिवर्स के विंड सोर्स को भी एक्टिवेट होते हुए देख पाते हैं जो कि मुइन पर हमला कर रहा होता है, क्योंकि यूनिवर्स का सोर्स ऑफ विंड बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो मुइन क्या इसको कंट्रोल कर पाएगा, ये देखने लायक होगा। और इसी चीज के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए, अगला एपिसोड देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।